हमारे पास प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक सवाल सागर भारद्वाज पूछ रहे हैं कि काइंडली क्लैरिफाई अबाउट द रूमर्स अबाउट द एज एंड अटेम्प्ट्स रिडक्शन इन यूपीएससी एग्जाम। मतलब ये बात भी महसूस की जा रही है कि शायद हो जाएगी एज रिडक्शन, लेकिन क्या कहीं ये एज रिडक्शन या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये लेकर भी बहुत सवाल आ रहे हैं हमें कि क्या एज में कोई रिलैक्सेशन हो सकती है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए एक ईमेल पर हमसे पूछा भी गया कि क्योंकि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, तो उसमें पूछा गया कि एक वर्क के लिए अनलिमिटेड हैं, तो क्या उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए? लेट्स हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। कुछ कहते हैं इसको बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं इसको घटाया जाना चाहिए। आज की स्थिति आपको मालूम है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 32 इयर्स मैक्सिमम है। ये 2014 में बढ़ाई गई थी। जब मैंने दिया था तब 26 साल होती थी। अच्छा, तो ये बढ़ाई गई है। उसी तरह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इनको भी बढ़ाया गया है। इस समय 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलते हैं। पहले ज़माने में 3 अटेम्प्ट्स होते थे, तो ये बढ़ा दिए गए हैं सब। और ओबीसी के लिए आज एज की लिमिट 35 इयर्स है और अटेम्प्ट्स 9 हैं। और SC ST के लिए 37 साल तक की उम्र है और उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। और डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी वाले, फिजिकली डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है 10 साल और एडिशनल रिलैक्सेशन। ये आज का फ्रेमवर्क है। इसमें कोई परिवर्तन करने का कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है, और या हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत समय में धीरे जो करते करते एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंची हैं। आज की सोशल सिचुएशन को देखते हुए लोग कुछ कहते हैं कम करें, कुछ कहते हैं ज़्यादा करें। ये लोगों के अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यूज़ आते रहेंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड राउंडेड व्यू लेके इस सिचुएशन पे हम पहुंचे हैं और इसी पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो अभी एज लिमिट या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई प्रपोजल ऐसा अंडर कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसा कोई र्यूमर भी है तो उस पर विश्वास ना किया